किसी भी राज्य की जो डेवलपमेंट होती है वो उससे पता चलती है कि उस राज्य में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है यही पूछने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है श्री संजीव अरोरा। पंजाब गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मान सर की सरकार में हैं। पावर आपके पास मिनिस्ट्री है, आपके पास इंडस्ट्री एंड प्रमोशन है, आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। किस तरीके से सर इस वक्त आप देखते हैं सिंगल विंडो प्रोपोर्शन में आपने जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया, सिंगल विंडो सिस्टम में आपने उसको किया, लेकिन कई लोग इसको इनएफेक्टिव बताते हैं, ये सिंगल विंडो नहीं है ये कहा जाता है। किस तरीके से आप इस पे रिएक्ट करते हैं, किस तरीके की आप समझ रखते हैं इस पे सर? ऐसे है जी, हमारे को पंजाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अवार्ड दिया। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंजाब को अवार्ड दे रही है तो हम कुछ तो ठीक कर रहे होंगे। और हमारी सिर्फ सिंगल विंडो नहीं है, हमारे यहाँ RTB है, राइट टू बिजनेस एक्ट भी है। उसमें कुछ ग्रीन इंडस्ट्रीज, ऑल ग्रीन इंडस्ट्रीज, कुछ ऑरेंज इंडस्ट्रीज उसमें कवर्ड है। उनको हम अगर वो इंडस्ट्रियल एस्टेट में है, अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट या इंडस्ट्रियल पार्क में है, 5 दिनों में सारी अप्रूवल्स दे देते हैं। डीम्ड अप्रूवल है 5 दिन में। अगर वो आउटसाइड द इंडस्ट्रियल एस्टेट है 15 दिनों में, अगर एक्सपेंशन है 18 दिनों में। जो राइट टू बिजनेस एक्ट में इंडस्ट्रीज नहीं कवर्ड होती या इन्वेस्टमेंट्स नहीं कवर्ड होती, उसके लिए हमारा सिंगल विंडो पोर्टल है पंजाब इन्वेस्ट का। जो भी उसमें अप्लाई करता है 45 डेज में उसको सारे अप्रूवल मिल जाते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई भी अप्रूवल टाइम पे नहीं देती तो वो डीम्ड अप्रूवल माना जाता है और वो अपना काम चालू कर सकते हैं। सर लेकिन ये पॉलिसी की बात हुई, बात करते हैं पॉलिसी से प्रैक्टिस की। किस तरीके से पॉलिसी से आप प्रैक्टिस पे आ रहे हैं, लोगों को किस तरीके की सहूलियतें मिल रही हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, और अगर कोई एग्जांपल देके अगर आप बात कर सके किस तरीके का टोटल पॉलिसी टू प्रैक्टिस एनवायरनमेंट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? हमारा अभी पंजाब इन्वेस्ट समिट होके हटा, उसका जो हमारा लोगो था, हमारा कोड था, वो यही था, पंजाब मीन्स बिजनेस पॉलिसी टू प्रैक्टिस। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट उधर आए थे सभी बोल के गए हैं कि जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें पंजाब में देखने को मिलता है किसी और स्टेट में नहीं मिलता। एंड एज आई टोल्ड यू, द टाइम लिमिट्स विच आई जस्ट मैंशनड आर अडहर्ड टू। वो उस टाइम में काम होता ही होता है, नहीं होगा तो डीम्ड अप्रूवल आप अपना काम करो, कंप्यूटर ने दे देनी है डीम्ड अप्रूवल। सर आप पंजाब के पावर मिनिस्टर भी हैं। पंजाब में पावर सरप्लस की एक अहम चीज़ देखी जाती है जो बाकी राज्यों में शायद नहीं मिलती है उतनी। इस पावर सरप्लस को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो हेवी इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर नए इंडस्ट्री डेटा सेंटर्स हो गए जो आज के डेट में जिसकी बात कही जाती है पूरे दुनिया भर में, किस तरीके से सरप्लस पावर को आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं? ऐसे है, पावर सरप्लस हमारी प्लानिंग की वजह से है। ये नहीं कि हमारे पास पावर पड़ी है और हमें जगह नहीं मिल रही देने की। इट इज़ अवर प्लानिंग। कितनी हमने थर्मल यूज़ करनी, कितनी रिन्यूएबल करनी, हम बाहर से भी लेते हैं, खरीदते भी हैं पावर, पर कभी भी हम कमी नहीं पावर की आने देते। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि हम पावर सरप्लस स्टेट है। बैग, बोरो और स्टील, हम पावर की कमी नहीं है हमारे इन्वेस्टर्स को आने देते, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को, फार्मर्स को, किसी को कमी नहीं आने देते। सर आज के डेट में देखा जाए किसी भी राज्य की उन्नति जो देखी जाती है उस राज्य में आने वाले इन्वेस्टमेंट से की जाती है। ना केवल देश से बल्कि विदेशों से काफ़ी इन्वेस्टमेंट आता है। विदेशों से जापान हो गया, दूसरे देश हो गए। किस तरीके का इन्वेस्टमेंट आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या किस तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप बाकी देशों से इस वक्त पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की मान जी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार देख रही है इस वक्त? ऐसे है, 25-26 जो साल चल रहा है अभी ख़त्म होने वाला है मार्च 31 को, वी आर एट हिस्टोरिक हाई। इतनी इन्वेस्टमेंट पंजाब में कभी भी किसी साल में नहीं आई और पिछले साल से डबल है, मोर देन डबल। 2022 के बाद से कोई 1,60,000 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट आ चुकी है और 6 लाख के करीब नई जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो इतनी आ रही, लोगों का इतना इंटरेस्ट बन रहा है
कि हम खुद सरप्राइज्ड हैं, जो हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दे रहे हैं और जो हम वेलकम करते हैं इन्वेस्टर्स को, उससे जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, इट इज़ ओवरवेलमिंग। सर अगर बात की जाए जिस तरीके के हालात हैं, आप ऑब्वियसली ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है, मिडल ईस्ट में लड़ाइयाँ चल रही हैं, रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी तक रुका नहीं है, फिर भी उसके बावजूद आप बाहर के देशों से इन्वेस्टमेंट ला पा रहे हैं, काबिल तारीफ है। पर इंडिया में जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर आप नाम लें, रिलायंस है, टाटा है, एल&टी है, अडानी है, ये सारे जो हैं, ये किस तरीके से आपके पंजाब में आ रहे हैं, पंजाब सरकार के इन्वेस्टमेंट प्लान्स में आ रहे हैं, किस तरीके से आप इनको फैसिलिटेट कर पा रहे हैं पंजाब में? सर ऐसे है, जो हमारी लीडरशिप है, हमारे मानयोग नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे मानयोग सीएम साहब सरदार भगवंत सिंह मान, ये इंडस्ट्री को लेकर बहुत पॉजिटिव रहते हैं और हमेशा जब भी इनकी लीडरशिप में मुझे कुछ भी इंडस्ट्री के लिए चाहिए होता है, चाहे हमें कैबिनेट में ले जाना पड़े या कोई और डिसीजन लेते हैं, मुझे पूरा साथ अपनी लीडरशिप से मिलता है। अब आप इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हो, रिसेंटली टाटा स्टील का प्लांट, जो कि उनका पहला प्लांट है इंडिया में इंडक्शन फर्नेस, एज फार एज इंडक्शन फर्नेस इज कंसर्न, उनका पहला प्लांट है और वो लुधियाने में पंजाब में आया। उसको हमने 20 तारीख को हमारे मानयोग सीएम साहब ने इनॉग्रेट किया। उधर टाटा सन्स के चेयरपर्सन भी आए थे, टाटा स्टील के एमडी भी थे, सारे थे। तो टाटा तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट उधर कर रहा है, ये इसमें 3200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है और उन्होंने कहा है कि आगे भी कोई प्लान होगा तो हम पंजाब हमारी लिस्ट में होगा, जो पंजाब स्टेट है वो हमारी लिस्ट में होगा ताकि हम उधर आ सके। फिर इन्फोसिस आईटी में आ जाइए, इन्फोसिस ने अभी एक कैंपस का नींव पत्थर रखा है मोहाली में, जिसमें 6 से 7 हज़ार लोग काम करेंगे। पहले फेज में कोई 3,000 लोग काम करेंगे, वो उन्होंने चालू कर दिया, वो भी हमारे मानयोग सीएम साहब ने उसका नींव पत्थर पीछे रखा है, वो 12 तारीख को रखा है। इसके अलावा आपने अडानीज का बोला, उनका सीमेंट प्लांट है, सीमेंट प्लांट किसी और कंपनी का था पर उन्होंने टेक ओवर कर लिया तो उनका हो गया। और भी सीमेंट प्लांट्स का इंटरेस्ट बन रहा है इसमें पंजाब में, स्पेशली नियर अवर थर्मल प्लांट्स, क्योंकि कुछ रॉ मटेरियल उनका थर्मल प्लांट से आता है। और भी बड़े JSW सज्जन जिंदल जी आए थे पंजाब इन्वेस्ट समिट पे, उन्होंने भी 3,000 करोड़ के करीब अनाउंस किया है इन्वेस्टमेंट। तो वर्धमान स्टील है 3600 करोड़ उन्होंने अनाउंस किया। सो काफ़ी अनाउंस, ये बड़े प्लेयर्स हो गए। वहीं पे अगर MSME सेक्टर की बात की जाए, MSME सेक्टर का किस तरीके से पंजाब में इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से बढ़ावा उनको मिल रहा है? क्योंकि बड़े इंडस्ट्रीज तो बड़े इंडस्ट्रीज हैं ही, लेकिन रीढ़ की हड्डी कहीं ना कहीं MSME को कहा जाता है, जो बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो किस तरीके से आप MSME सेक्टर को पंजाब सरकार इस वक्त एक सपोर्टिंग हैंड दे पा रही है, आगे बढ़ा पा रही है, ये अगर बता पाए। MSME रीढ़ की हड्डी एक स्टेट की नहीं, वो नेशन की है। बिल्कुल। अराउंड 30% जो GDP में इनपुट है वो MSME का है। 30 करोड़ के करीब नौकरियां MSME देती है। हमने पीछे 24 कमेटियां बनाई थी अलग अलग सेक्टर की, उसमें 80% हमने MSME मेंबर लिए थे और 20% लार्ज इंडस्ट्री के। MSME को जितना हम बढ़ावा देते हैं, मेरे ख्याल कोई स्टेट देती होगी। यू आर राइट, MSME इज़ बैकबोन, वो हमारी स्टेट की भी बैकबोन है। जो पर बड़ी इंडस्ट्री और MSME दोनों ज़रूरी होती। जब कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है तो साथ में 50 MSME भी चलती हैं, नहीं उनको फीड करने के लिए ज़रूरी होती है। और वैसे भी जो और MSME हमारे हॉजरी, हैंड टूल्स, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, साइकिल इंडस्ट्री, तो ये सारा अगर हम डालें तो पंजाब इज़ फेमस फॉर MSME इन दी सेक्टर। और भी कई सेक्टर हैं, तो MSME को हम पूरी सपोर्ट देते हैं। जो हमारी नई पॉलिसी भी आई है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें हमने MSME के लिए बहुत कुछ रखा है।
जो अभी समिट भी हुआ, हमने एक स्पेशल सेशन भी एमएसएमई के ऊपर किया। सर एमएसएमई बड़े इंडस्ट्रीज लेकिन ये सब लेके आते हैं, इनफ्लो लेके आते हैं, कैश इनफ्लो लेके आते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है जॉब क्रिएशन। पंजाब सरकार में आप लोगों को लगभग 4 साल हो गए हैं, मान सर की सरकार को, मान जी की सरकार को। किस तरीके से जॉब क्रिएशन पे आप काम कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब में आइट्रेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद जॉब क्रिएशन पे किस तरीके से आप फोकस कर पा रहे हैं, यूथ को किस तरीके से एम्प्लॉय कर पा रहे हैं आप लोग? ऐसे है, 70,000 के करीब तो हम सरकारी नौकरियां दे चुके हैं जब से ये सरकार आई है 2022 में। और जितनी नौकरियां दी हैं, एक भी कोई उंगली नहीं उठी कि सिफारिश के कारण हो गई या करप्शन के कारण हो गई। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये 70,000 नौकरियां दी गई हैं। अब प्राइवेट सेक्टर पे आ जाए, 1,70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है 2022 के बाद। उसके अगेंस्ट 6 लाख के करीब नौकरियां नई पंजाब में आई हैं। अब हम आईटी सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं और जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इन सब इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हैं जहां हाईली पेड मतलब एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। और हमारे जो पंजाबी हैं वो बहुत स्किल्ड हैं, ये बाहर काम करते हैं। किसी भी आईटी कंपनी में चले जाइए आप, चाहे वो बेंगलोर है, चाहे सिलिकॉन वैली यूएस में है या हैदराबाद में है, कहीं भी 25% से लेकर 40% तक पंजाबी काम करते हैं। अब वो हम सारी इंडस्ट्री के लिए इकोसिस्टम टू बिगिन विद मोहाली में बना रहे हैं ताकि ज़्यादा कंपनियां उधर आए और हमारे पंजाबीज़ को उधर जॉब मिले। जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे पंजाब के पावर मिनिस्टर जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से पंजाब में आ रही है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से पंजाब में आ रही है, ये बताया। पिछले 4 साल में लगभग 1,70,000 करोड़ पंजाब में इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिल रहा है, टाटाज हो, जेएसबी हो, चाहे दूसरी कंपनियां हो, वो पंजाब में इन्वेस्टमेंट कर रही है। और इसी के लिए हमारे साथ बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।